हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम समझते हैं पैरिटी चेक को, जो कि एक एरर डिटेक्शन की टेक्निक होती है। अब हमें ये क्यों करना पड़ता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो यार देखा, अगर सेंडर ने कोई भी डेटा ट्रांसमिट किया तो ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम वो रिसीवर के साइड पे पहुंच जाएगा। अब भाई हो सकता है ट्रांसमिशन के दौरान कुछ बिट फ्लिप हो गई हो, कुछ एरर आ गया हो उसके अंदर, तो हम कैसे पता करें, रिसीवर कैसे पता करे कि भाई एरर आया है कि नहीं आया? तो उसके पास कुछ मेथड होने चाहिए। तो वही हम सिंपल मेथड पढ़ते हैं पैरिटी चेक, जो कि सिर्फ एरर को डिटेक्ट कर सकता है, करेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, लॉजिक क्या है इसका? तो इसका लॉजिक ये है कि यार हम एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर देते हैं हमारे ओरिजिनल मैसेज के साथ, जिसको नाम दे देते हैं पैरिटी बिट। ठीक है, और उसकी हेल्प से फिर हम चेक कर लेते हैं कि एरर हुआ कि नहीं हुआ। अब भाई ये बिट जो हम ऐड कर रहे हैं वो 0 होगी, 1 होगी, क्या होगी? तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की पैरिटी को यूज कर रहे हैं, इवन पैरिटी या फिर ऑड पैरिटी। अब इवन पैरिटी का लॉजिक क्या भाई? तो देख, इवन पैरिटी का लॉजिक सिंपल सा ये होता है कि हम जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ 1 जो होंगे वो इवन होंगे, और अगर ऑड पैरिटी यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ 1 ऑड होंगे। बस सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्जांपल की डेटा मेरे पास ये था, तो इसमें पहले से ही 4 1 एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ 1 क्या है, इवन है। तो मैं खाली इसमें एक 0 एक्स्ट्रा ऐड करके और आपके पास डेटा को ट्रांससेंड कर दूंगा। अब रिसीवर क्या करेगा, उसको पता है कि तुमने इवन पैरिटी से इस डेटा को बांध के मेरे को दिया था, तो मैं जब भी चेक करूंगा तो इवन पैरिटी यूज कर लूंगा। तो वो इवन पैरिटी यूज करेगा, इसको डेटा खोल के देखेगा, इसमें नंबर ऑफ 1 गिनेगा कि क्या नंबर ऑफ 1 इवन है। अगर उसको दिख जाएगा कि हाँ भाई नंबर ऑफ 1 इवन है, तो समझ में आ जाएगा कि डेटा सही ट्रांसमिट हुआ है, कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो आती है पैरिटी चेक की, वो आती है इसकी लिमिटेशन, कि भाई ये कुछ कुछ चीजें नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तो ये आपके पास सिर्फ और ऑड नंबर ऑफ एरर को ही डिटेक्ट कर सकता है। अब इसका लॉजिक क्या है? तो सुनो, एरर के दौरान जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही बिट फ्लिप हो, मल्टीपल बिट्स भी फ्लिप हो सकती हैं। तो अगर इन केस कि मेरे पास जो डेटा था वो था 101, और मैं पैरिटी इवन पैरिटी को यूज कर रहा था, तो मैंने उसमें एक 0 ऐड करके इसको पहुंचा दिया रिसीवर के पास। तो रिसीवर के पास जो डेटा ट्रांस पहुंचा एट द एंड, वो सपोज कि पहुंचा 0000। अब वो क्या करेगा, उसको पता है कि तुमने इवन पैरिटी यूज की है, वो इसमें इवन पैरिटी अप्लाई करेगा, नंबर ऑफ 1 गिनेगा, जो कि यहाँ 0 मतलब कि इवन, मतलब डेटा सही रिसीव हुआ है, वो टेंशन फ्री हो जाएगा। और बल्कि हमें पता है कि हमारी 2 बिट फ्लिप हो गई हैं, तो इसलिए यही लिमिटेशन होती है पैरिटी चेक की, कि ये सिर्फ ऑड नंबर ऑफ एरर को ही डिटेक्ट कर सकता है, कि 1 बिट फ्लिप हुई कर लेगा डिटेक्ट, 3 हुई कर लेगा, 5 हुई कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास 2 या 4 बिट फ्लिप हो गई तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगा। तो ये आपके पास पूरा आइडिया होता है पैरिटी चेक मेथड का, जो कि एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है।